श्रीलंका वालों, अबे ये क्या, ये टेस्ट मैच हुआ है कि क्या हुआ भाई? इंडिया की जीत के ऊपर शायद इतना शौक नहीं मिलता, या श्रीलंका की जीत के ऊपर भी इतना शौक नहीं मिलता जो उन्होंने आज के दिन में करके दिखाया है। टेस्ट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव इनिंग खेली गई है इंडिया की श्रीलंका की तरफ से, और ये वो इनिंग है जिसके लिए तमाम इंडियंस खड़े होकर तालियां बजाएंगे श्रीलंका के लिए कि वेल डन श्रीलंका, आपने आज प्रूव कर दिया कि भाई हम, मतलब हमारे बॉलर्स को आज जिस तरीके से मैं इंडिया के रील्स देख रहा हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग इंडिया के खुद ही श्रीलंका की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो श्रीलंका के लड़के ने करके दिखाया है, ये जो आज इंडिया की बॉलिंग को एक तरीके से थोड़ा बहुत एक्सपोज किया है, इसके लिए जितनी तारीफ करें वो कम है। पहले तो भाई मैं यहां पर इंडिया के लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा कि भाई 503 रन भैंस की टांग कर दिए। हालांकि मैं अपने आप को बोलना चाहूंगा कि भाई मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है जिसको मैं ये लग रहा था कि भाई 150 रन से इंडिया जीतेगा और एक इनिंग से भी जीतेगा, लेकिन पता नहीं कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, अजीबो गरीब सी हरकतें हो गई श्रीलंका वालों के अंदर, पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई, तो सीधा सेकंड इनिंग के अंदर 429 बना दिया और 20 ऑल आउट भी नहीं हुए। डिक्लेयर क्या किया, भैंस की टांग फॉलो ऑन करते हुए वो, यार ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? अब मुझे बताइए, जितने इंडियन भाई लोग देख रहे हो, तुम लोग मुझे बताओ कि क्या ये मतलब इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने श्रीलंका की टीम कैसे टिक गई? ये सीरीज इंडिया 1-0 से जीता है, वेरी वेल डन, बट ये जो मैच इंडिया का ड्रॉ हुआ है, ये इंडिया के पल्ले से छीना गया है मैच। देखो इसकी जरा डिटेल में बात करते हैं किसने कितने रन किए, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है, इवन पिछले वाले मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला मैच हुआ है। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, और अगर फॉलो नहीं किया फेसबुक के ऊपर तो फेसबुक पे फॉलो करो, मतलब अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो। सबसे पहले तो भाई इंडिया की तरफ से तो खैर सबने तोड़ फोड़ की थी, 503 रन बनाया था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन जो सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग श्रीलंका की थी उसमें 290 बनाए श्रीलंका ने, 290 रन, अच्छे रन से, बट स्टिल उनको फॉलो ऑन पे ले आए। इंडिया वालों ने बोला बेटा दोबारा से शुरू करो, जीरो से, और यहां पर श्रीलंका ने जीरो से शुरू किया, लेकिन फिर ऐसा शुरू किया, और हालांकि श्रीलंका की 2 विकेटें गिर गई थी सिर्फ 8 रन के ऊपर। अगर आप फॉलो ऑफ विकेट्स में जाते हो तो श्रीलंका की 2 विकेट नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही था, आए कुछ तो हुआ था भाई, नहीं वो पहले इनिंग के अंदर थी। दूसरी इनिंग के अंदर 63 के ऊपर 2 विकेटें गिर गई, 178 फॉर 3। ओवरऑल अगर देखा जाए तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी थोड़ी बहुत लड़खड़ाई सेकंड इनिंग के अंदर, इनका भी थोड़ा ऊपर नीचे सिस्टम चल रहा था कि भाई हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो सोनाल धानुषा है भाई, ये सोनाल दिनुशा, अरे ये क्या इंसान है। और अगर इस सीरीज में बात करते हो आप लोग तो सोनाल दिनुशा के जो टोटल रन हैं वो बाकी सब किसी भी बैटर से ज्यादा हैं। इवन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई यहां पर ये बंदा इंडियन बैटर्स के होते हुए टॉप रन स्कोरर्स के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। अगर इस पूरी सीरीज की आप बात करते हो तो सबसे पहले इनिंग के अंदर इन्होंने किए थे 84 रन, दूसरी इनिंग के अंदर इसने किए थे 100 रन, तीसरी इनिंग के अंदर इसने किए थे 103 रन, और अब चौथी इनिंग के अंदर किए इसने 133 रन। यार ये क्या करके गया है, ये टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटेस्ट सीरीज अपनी बनाकर गया है। 3-3 सेंचुरियां 2 मैचों के अंदर, दोनों मैचों के अंदर, ये वाली मैच के अंदर बैक टू बैक सेंचुरी। भले इस बंदे ने आज यहां पर श्रीलंका को मैच जितवाया नहीं, लेकिन जो बंदा ये खड़ा रहा, और ना कि सिर्फ इसकी बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके अलावा यहां पर श्रीलंका के बाकी जो बॉलर्स थे, इवन जो टेल एंडर्स थे, आप खुद देखिए, लिहुरू कुमारा 90 बॉलों में 12 रन, 90 बॉल्स, कैन यू बिलीव दैट, 90 बॉलों में 12 रन, 13 का स्ट्राइक रेट, क्या डिफेंसिव खेला है। फिर 24 बॉलों में 0 रन, असिता फर्नांडो। ये श्रीलंका ने कुछ अलग ही बवाल करके दिए भाई, ये नॉर्मल नेचुरल चीज नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, ये इनिंग आपको रोजाना देखने को नहीं मिलती है। 28 बॉलों में यहां पर 2 रन प्रभ जयसूर्या ने किए, 150 बॉल के अंदर 46 रन यहां पर केशारा न्यूवंथा ने किए। ये क्या किया यार। और वो सोनाल दिनुशा 133 रन, 264 बॉलें, 2 छक्के, 8 चौके, 50 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जो आखिर तक मतलब इंडियन बॉलर्स को एक्सपोज किया और रुलाया, अगर मैं इंडियन बॉलर्स की बात करूं तो बेचारे बॉलिंग कर करके थक गए। श्रेयांश जैन 37 ओवर, 37 ओवर्स यहां पर श्रेयांश जैन ने किए, 38 ओवर रविंद्र जडेजा ने किए हैं, 41 ओवर मानव सुथर ने किए हैं। कोई सोच सकता था कि इस कदर इंडियन बॉलर्स को रुलाया जाएगा?
टोटल 154 ओवर्स की बॉलिंग हुई है भाई, 154। और इंडियन बॉलिंग कोई नॉर्मल बॉलिंग नहीं है, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स में आते हैं। पिछले मैच में आपके ये मानव सुतर ने 10 विकेटें ली थी, एक इनिंग के अंदर 6 विकेटें और एक के अंदर 4 विकेटें लेके गया था। आज आप देखो मानव सुतर हो गए, जडेजा हो गए, इवन शुभमन गिल कप्तान, इन्होंने भी 2 ओवर डाल दिए, लेकिन ये भी कुछ कर नहीं पाए। जायसवाल ने 1 ओवर डाला, ध्रुव जुरेल, कैन यू बिलीव दैट कि ध्रुव जुरेल भी 1 ओवर डाल के गया है। मैं हैरान हूं। फिर यहां पर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने तो खैर अपनी पूरी जान लगा दी, आर पार लगा दिए, लेकिन श्रीलंका का आप कह लो कि भाई उनकी सबर का पैमाना लबरेज हो गया। जिस तरीके से वो वहां पर खड़े होकर डिफेंस किए जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं हैरानी की बात है। और खासतौर पर इनका जो ये वाला लौंडा था जिसने 90 बॉलों में 12 रन स्कोर किए, भाई क्या लिहुरू कुमारा, भाई लिहुरू कुमारा के लिए भी उतनी ही तालियां होनी चाहिए जितनी यहां पर सोनल के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोनल फिर भी एक ऑलराउंड, मतलब आप कह लो बैटर की कैटेगरी में आता, मतलब बैटर ही है सीधी बात बोलूं तो। लेकिन वहीं पर लिहुरू कुमारा जो कि एक प्रॉपर बॉलर है, आज वो बंदा 90 बॉल, ये वो वाली इनिंग है जो यहां पर पैट कमिंस ने खेली थी ग्लेन मैक्सवेल के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ, ये वो इनिंग है। और ऐसी इनिंग आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से आज, मतलब मैं हैरान हूं। आज इंडियंस को मैं तारीफ कर, आज पहली दफा मैं, मतलब रिसेंट टाइम्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, इंडियंस को मैंने देखा है सामने वाली टीम की तारीफ करते हुए। और इससे पता चलता है कि इंडियन फैंस कितने बड़े दिल के हैं कि अगर सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है तो उनके लिए भी तालियां बजा रहे हैं और अपनी टीम को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई ये देखो, ये श्रीलंका ने करके दिया है। हालांकि अगर आप देखेंगे इस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं थे, हैरानी की बात है। मतलब उनकी इंजरी के खैर वो चलते रहते हैं और इंजरी के तहत बाहर हो गए थे। बुमराह नहीं थे, शमी नहीं थे, और शमी तो खैर आप टेस्ट खेलते भी नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, मतलब 4 डे खेलते हैं वो अपने लोकल क्रिकेट के अंदर, बट टेस्ट टीम में यहाँ पर इंडिया की तरफ से वो नहीं खेलते हैं। और इंडिया की तरफ से काफी सारी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं रिसेंट टाइम, जब से रोहित और विराट जब से आप कह लो गए हैं, तब से भाई इन दोनों ने जो इंडियन टीम को पहुंचा दिया था ना नेक्स्ट लेवल के ऊपर। शुभमन गिल यंग है, मगर मैं वही बात बोलना चाहूंगी भाई अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे रोहित शर्मा पहुंचे थे या विराट कोहली पहुंचे थे अपनी कप्तानी के साथ। अभी बहुत कुछ सीखना है। देखो मैं 100% भाई शुभमन गिल को टाइम लगेगा सीखने में, वो रोहित शर्मा बन नहीं सकता, वो विराट कोहली बन नहीं सकता, उसका एक अलग है। देखो रोहित शर्मा कभी जो है ना वो विराट कोहली नहीं बन सकता, विराट कोहली कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर कभी कपिल देव नहीं बन सकता। तो इंडिया को जितने भी स्टार्स मिले हैं वो अलग अलग किस्म के मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उनके स्टार्स अभी और आते जा रहे हैं, उनके स्टार्स रुक नहीं रहे। शुभमन गिल भी अच्छे स्टार हैं, लेकिन टाइम लगेगा इनको, अभी 5 साल 7 साल 8 साल 3 साल 4 साल मुझे नहीं पता कितना, लेकिन कम से कम टाइम लगेगा। और जब इंडियन टीम को ये संभालने लायक हो जाएंगे तब इंडियन टीम भी, आपको पता है कि भाई वो फिर मतलब विराट और रोहित के गम से ऊपर उठ चुकी होगी। अभी तक हम लोग उसी के अंदर हैं, विराट और रोहित के अंदर, लेकिन अब उसको थोड़ा बाहर करना पड़ेगा और मतलब उससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें, और हमें देखना पड़ेगा। खैर वट जो भी हो, हैट्स ऑफ टू श्रीलंकन क्रिकेट टीम, भाई बहुत कमाल और लाजवाब किस्म की उन्होंने यहाँ पर आप कह लो बॉलिंग को फेस किया, शानदार तरीके से डिफेंस किया और अपने मैच को ड्रॉ किया। सीरीज इंडिया जीत चुका है भाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।